आपको यही कहूंगा कि इस पे संकट टला नहीं है, ये संकट है और उसके मुकाबले के लिए हम सो नहीं सकते, हमको लगातार उसमें काम करना पड़ेगा। बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद। संकट नहीं, ये तो चुनौती है डॉक्टर पुनियानी जी। और उस चुनौती को समाजवादी लोग तो चुनौतियों को स्वीकार कर चुनौतियों से लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और समाजवाद शब्द हमारे जो संविधान की मूल आत्मा है उसको लेकर के जितने भी दल हैं, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे समाजवादी आंदोलन हो या अपना कांग्रेस हो, सबके केंद्र बिंदु में समाजवाद रहा है। लेकिन आज जो स्थिति, ये जो सरकार आई है, यह भी समाजवाद ऐसा शब्द है कि उसके अलावा और आप कहीं जा भी नहीं सकते। इन्होंने भी जब इसमें पैदा हुआ अपने आप के जब आंखें खोली तो गांधीवादी समाजवाद लेकर के आए थे। तो खैर ये समाजवाद का चैंपियन तो अपने आप को कम्युनिस्ट पार्टियां कहती हैं। और आज बड़ा सुखद रहा कि कम्युनिस्ट पार्टियों के अंदर आज जो ये 26 जनवरी को आज संविधान दिवस पर पूरे देश के पैमाने पर मनाया गया, उसमें कम्युनिस्ट पार्टियां और तमाम जनतांत्रिक लोग, तमाम किसान संगठन के लोग एक साथ एकजुट होकर के नारा बुलंद किए हैं। तो ये इस संदर्भ में ये जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है, इस पर आपकी टिप्पणी डॉक्टर गिरीश जी। सभी पैनलिस्ट को नमस्कार। और ये सामने कहने की बात नहीं, बहुत ही सूझबूझ के साथ और सोच समझ के आपने आज इस विषय को रखा, उसके लिए आपको भी बधाई। और इसलिए भी कि आज संविधान दिवस भी है और कल ही ये फैसला आया है, तो हम इस फैसले का तहे दिल से स्वागत करते हैं। और मेरी स्मृति में है, मैं राजनीति में आ गया था, कम्युनिस्ट पार्टी में आ गया था। ये उस दौर में दोनों शब्द जोड़े गए थे संविधान की प्रस्तावना में, जब इंदिरा जी कम्युनिस्ट पार्टी के सहयोग से सरकार चला रही थी। तो कहीं न कहीं इसमें कम्युनिस्ट पार्टी का योगदान था। सुप्रीम कोर्ट ने निश्चय ही एक ऐतिहासिक फैसला दिया है और मैं उस पृष्ठभूमि में इसको बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं। अभी कुछ ही दिन पहले, एक महीना भी नहीं हुआ, एक फैसला आया संविधान की धारा 39B में जो जस्टिस कृष्णा अय्यर का जजमेंट था कि समाज के उपयोग के लिए संपत्तियों का अधिग्रहण भी किया जा सकता है। इसी सुप्रीम कोर्ट की पिछली बेंच ने, पिछले जजेज ने उसको निरस्त कर दिया और टिप्पणी की कि उस समय जब ये कृष्णा अय्यर ने ये फैसला दिया था, हालांकि वो अल्पमत का फैसला था लेकिन वो नजीर बन गया था, तो उन्होंने कहा कि जब ये फैसला दिया गया था तब समाजवाद प्रासंगिक था, आज समाजवाद प्रासंगिक नहीं है। इस तरह की टिप्पणी की गई। शब्दों का हेरफेर हो सकता है लेकिन अर्थ यही था। ऐसे वक्त में इस फैसले का आना और संविधान में धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद की महत्ता को रेखांकित करना, ये बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं इसे इस रूप में देखता हूं, जो वर्तमान हालात हैं, सारी खुशी जाहिर करने के बाद भी मैं देखता हूं कि ये कुछ ऐसे ही है जैसे कि हमारी प्रॉपर्टी है, रजिस्ट्री हमारी है और वो हमारे संदूक में बंद रखी है, लेकिन हमारी संपत्ति पर माफियाओं का कब्जा हो गया है। ये कुछ इसी तरह का है। संविधान की जो प्रस्तावना में जो धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद की बात है और आर्थिक, सामाजिक, जातीय और राष्ट्रीय न्याय की बात है, उन सबको आज की सरकार पद दलित कर रही है, पदावनत कर रही है, उसे धूल धूसरित कर रही है। कहीं भी हम देख सकते हैं कि जो समाजवाद है उसके सारे कर्म उसके खिलाफ है और उन्हें समाजवाद से बड़ा डर लगता है। वो आज आपने ठीक कहा कि जनसंघ से जब भारतीय जनता पार्टी बनी तो
तो गांधीयन सोशलिज्म और एक्टिव सेक्युलरिज्म, ये दो शब्द भारतीय जनता पार्टी ने लोगों की आंख में धूल झोंकने के लिए जोड़े थे। और आज स्थिति यह है कि आज उस समय से स्थिति बदली है, फिर भी सीधे बीजेपी और उसकी सरकार, एनडीए सरकार, संसद में इन दोनों शब्दों को हटाने का प्रस्ताव नहीं ला सकी। इसलिए उनके दो जो कानूनी स्टालवार्ट्स हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उम्मीद की कि हम इनको हटवा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये हम लोगों से ज्यादा जनता की विजय है, क्योंकि इस देश को समाजवाद चाहिए। और आज पुनियानी जी ठीक कह रहे थे, जो कुछ हो रहा है, पब्लिक सेक्टर को सरेआम बेचा जा रहा है और गरीबी अमीरी की खाई बढ़ रही है। 80 करोड़ लोगों को सरकार मानती है कि वो गरीबी की सीमा के नीचे चले गए हैं, क्योंकि उनको 5 किलो राशन दिया जा रहा है जीवन यापन के लिए। वहीं देश में अरबपतियों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो ये जो कुछ हो रहा है, ये समाजवाद के विपरीत हो रहा है। समाजवाद की दिशा में होने का अर्थ ये होता है असमानता की खाई कम हो, रोटी, कपड़ा, मकान, इलाज, पढ़ाई सभी को उपलब्ध हो, जातीय और धार्मिक भेदभाव खत्म हो। ये भारत के संदर्भ में आज समाजवाद को कहा जा सकता है। सभी को रोजगार हो, ये कहा जा सकता है। लेकिन ये मैंने जितनी बातें कही हैं, इनमें से एक भी आज भारत की जनता को प्राप्त नहीं है। और धर्मनिरपेक्षता की जहां तक बात है, धर्मनिरपेक्षता का तो चीरहरण हो गया है। जब चाहे कोई वो बातें जिन पर अदालतों में कार्रवाई हो जानी चाहिए, उन्हें जेल के सीखों के पीछे चला जाना चाहिए, ऐसी बातें आज भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहा है। बांटो काटो, संभल में दंगा कराना, बहराइच में दंगा कराना, समाज को बांटना, एक वर्ग को प्रताड़ित करना, हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोज लेना और अल्पसंख्यक वर्ग को दोयम दर्जे का नागरिक साबित करने के लिए और व्यवहारतः उसे जलील करने के लिए ये सारा उपक्रम रचा जा रहा है। तो इस उपक्रम का हमें ये जो जजमेंट है, ये हमें ढाढ़स देता है। अंतिम बात कह रहा हूं, ढाढ़स ये देता है कि हमारी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री अभी सुरक्षित है, वो खारिज नहीं हुई है, भले ही उस पर माफिया तत्वों का कब्जा है। जब हम और हमारी जनता सक्षम हो जाएंगे, हम अपनी रजिस्ट्री के मुताबिक अपनी संपत्ति पर कब्जा कर लेंगे और धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद को इस देश का की जो मूल आत्मा है उसका अंग बना करके रहेंगे। यही मैं आज कहना चाहता हूँ। डॉक्टर गिरीश जी, आपस में संघर्ष तो होता ही है, ये धर्मनिष्ठ लोग भी लड़ते रहते हैं, तमाम टुकड़े हैं, लेकिन मौके पर सब एक हो जाते हैं। समाजवादी लोग भी आपस में लड़ते रहते हैं और इनकी लड़ाई यहाँ तक हो जाती है कि इसी समाजवादियों में से लोग टूट करके उस खेमे में चले जाते हैं और उनको मजबूती प्रदान करने लगते हैं। ऐसी हालत में सुप्रीम कोर्ट का अगर एक फैसला, अगर 2 शब्दों को संविधान में रख ही दिया जाए, उसकी इतनी झंझट रही थी, उसके बावजूद भी अभी जो संकट आप देख रहे हैं कि संविधान और संविधान का जो मूल भावना है, जिस पर लगातार प्रहार किया जा रहा है, आखिर इसकी रक्षा कैसे होगी? क्या ये सारे समाजवादी इकट्ठा हो पाने की स्थिति में है? अभी जैसे इंडिया गठबंधन बना है, लेकिन इंडिया गठबंधन भी उस तरीके से क्या काम कर रहा है कि वो इस समाजवाद को पुख्ता कर सके? 2-3 छोटी छोटी बातें, ये मैं सहमत हूं कि धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद केवल प्रस्तावना में मौजूद है, बचा है। संविधान पर बहुत जबरदस्त हमला है। लेकिन कल्पना ये कीजिए कि यदि कल सर्वोच्च न्यायालय ने इनको हटाने का आदेश कर दिया होता
तो दक्षिणपंथी खीमा किस तरह की दिवाली मना रहा होता और किस तरह से आपको, हमको, सबको अरवन नक्सल बता करके अपनी कार्यवाही को जायज ठहरा रहा होता और हो सकता है कि जेलों में भी ठूसता। तो इस नाते ये इस बीच जब आग लग रही हो तो वर्षा की कुछ फुहारें, कुछ छींटे भी बहुत राहत प्रदान करती हैं, इसलिए ये फैसला अब बहुत ही राहत प्रदान करने वाला है। दूसरा, जो इनका जो धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध जो इन्होंने हिंदुत्व का किला खड़ा किया है, ये कुछ नहीं है, ये लूटवादी कारपोरेट व्यवस्था की ढाल मात्र है, उसके अलावा कुछ नहीं है। हम लोगों की कमजोरी ये है कि हम इस बात को आम जनता के सामने रख नहीं पा रहे हैं। अन्य अनेकानेक कारण हैं। अगर हम इस बात को रख दें कि इनका धर्म, इनका जो हिंदुत्व, ये अडानी अंबानी का जो लूट और भ्रष्टाचार का तंत्र चल रहा है मोदी और अमित शाह के संरक्षण में, ये उसको बचाने का एकमात्र षड्यंत्र है। तो अगर हम इस बात को जनता के सामने रख दें तो संविधान और धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के पक्ष में एक माहौल खड़ा होगा। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो धर्म वाले हैं आपस में लड़ते हैं तो उनके अपने कुछ स्वार्थ हैं, और जो समाजवादी लोग आपस में लड़ते हैं उनके भी स्वार्थ है। कुछ रियल समाजवादी हैं, वैज्ञानिक समाजवादी हैं, कुछ फर्जी समाजवादी हैं, क्या कहना चाहिए उसे, वो नकली समाजवादी